नमः शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सितंबर 2025 में कैंसर मतलब कर्क राशि कर्क असेंडेंट के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आई है टैरो कार्ड की रीडिंग के थ्रू। क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपको करियर वाइज क्या चीज़ों की सावधानी करनी है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी में आपका 2 ऑफ कप्स आ रहा है, जो कि बताता है कि ये टाइम जो है वो किसी डीप इमोशनल बॉन्ड पर आने का है। कोई आपको इमोशनली ना स्ट्रॉन्ग होने का है दो लोगों के बीच में। ये रिलेशनशिप का भी कार्ड कह सकते हैं, इसको बिजनेस पार्टनरशिप का भी कार्ड कह सकते हैं, आप किसी नई फ्रेंडशिप का भी कार्ड कह सकते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो आप सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के संग अपने इमोशंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, और ये दिखाता है कि आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं। किसी तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के संग कोई नई पार्टनरशिप आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई रिकन्सिलेशन हो, कोई पैचअप भी हो सकता है, कोई किसी तरीके की कोई लंबे टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी ख़त्म हो सकती है। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये भी हो सकता है कि कोई कमिटमेंट हो, आप किसी तरीके का कोई रिश्ते में आप कमिटमेंट देना चाह रहे हो, कमिटमेंट हो रहा हो, और जो कि आपके लिए आगे जो है वो रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़। कुछ इस तरीके की चीज़ भी दिखा सकते हैं। और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का कार्ड दिखा रहा है, जो कि आपके एक दूसरे को एक दूसरे के संग ये पार्टनरशिप जो है वो बहुत बेनिफिट करेगा, और आप तो एक दूसरे को काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा कार्ड है। अगर आप किसी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये इंटरव्यू देने का भी बहुत बढ़िया कार्ड है। देखा जाए तो कोई भी नई चीज़ को स्टार्ट करने का, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई मीटिंग से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो अच्छा कार्ड है। एक इनर बैलेंस का, हीलिंग का कार्ड है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी तरीके का पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। आप किसी दूसरे के साथ है ना अपनी चीज़ को शेयर करने वाले हैं, तो कोई चीज़ आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का भी ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी दिखाई दे रही है। आपके पास कार्ड में आया है द टेम्परेंस, द मून और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो टेम्परेंस कार्ड आपकी लाइफ में आया है, एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पे शांति और पेशेंस के साथ आपने कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही थी, हुई हैं, जो कि आपने बहुत शांति से और बहुत पेशेंस से अपनी चीज़ों को हैंडल किया है। यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है कि कुछ किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, आपने अपने अंदर इंटरनल अपने आप को हील किया है इन सब चीज़ों को लेके। कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जिसको आपने जो है वो ओवरकम किया है, या हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया हो, किसी भी तरीके का कोई समझौता कह सकते हैं, लेकिन उस समझौते को आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने पास्ट में हैंडल किया है। सेकेंड कार्ड आपका द मून आता है, जो कि एक तरीके से मून जो है वो कन्फ्यूजन भी दिखाता है और कुछ इंटरनल डर भी दिखाता है। ये भी दिखा रहा है कि इस फेज में आपने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया, आपने चीज़ें जो है बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल करी, लेकिन इस फेज में ना इल्यूजन भी था, कन्फ्यूजन भी था, इमोशनल डर भी था आपके अंदर। आप डर भी रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें जो हैं वो आपके पॉजिटिव आपके लिए होंगी या नहीं होंगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्लैरिटी जो है वो आपको नहीं मिल पा रही थी। ये हो सकता है कोई पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जो चीज़ें थी ना वो आपको डरा रही थी और आप आगे स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई। और आपका जो थर्ड कार्ड आपका आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि बता रहा है कि आपने इन इमोशनल चैलेंजेस के साथ भी अपने आप को प्रैक्टिकली अपने आप को स्टेबल बनाए रखा, और आपने दूसरों का भी ख्याल रखा, और साथ ही में अपने आप को भी इंटरनल भी सपोर्ट किया और लोगों को भी सपोर्ट किया, जिससे आपकी फैमिली को, आपके लोगों की, आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट हुआ। इनफैक्ट आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाया और
आपने चीज़ों को बहुत मेच्योरिटी से हैंडल किया था समझौते के साथ, लेकिन फिर भी रिश्तों के लिए आप कंफ्यूज थे। लेकिन उसके साथ भी रिश्तों के संग कंफ्यूज होने के बाद भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बहुत अप्स डाउन्स भी आ रहे थे। उस अप्स डाउन्स के साथ भी आपने चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल किया और उस पॉजिटिवली हैंडल करने के साथ आपको बेनिफिट्स भी हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में आप एक इमोशनल चैलेंजेस और एक तरीके से अनक्लियर फेज से गुजर रहे थे, लेकिन आपने उस फेज में पेशेंस, हीलिंग और प्रैक्टिकलिटी दिखाई। आपने अपना फोकस बनाए रखा और उसको बनाए रखने की वजह से आपके अंदर जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ, और वो कंफ्यूजन क्लियर होके आपको जो है वो पॉजिटिवली आपको, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के सारे लोगों को बेनिफिट हुआ। प्रेजेंट कार्ड आपका आ रहा है द लवर्स, द हर्मिट, द सन। द लवर कार्ड जो है ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के फेस में हैं अभी प्रेजेंट। अभी आप है ना थोड़े से समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आप किस तरीके के डिसीजन को लें। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है और प्रोफेशनली चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हैं। इमोशनली या रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है आप उसके ऊपर डिपेंड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें लव हो लेकिन कमिटमेंट देने के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। पर्सनल या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा तो चीज़ें जो हैं वो आपके पॉजिटिव हो सकती हैं। यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन तभी क्लियर होगा। उसके साथ द हर्मिट आपका कार्ड जो है वो साथ में ये भी बता रहा है कि जितना भी कन्फ्यूजन है आपके अंदर उसके लिए आपको अपने इनर सेल्फ की सुननी पड़ेगी। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आइसोलेशन में रहिए, थोड़ा सॉलिट्यूड में फेस, क्योंकि आपके अंदर जो इंट्यूशन है ना वो ही आपको सिर्फ सही चीज़ बताएगी। जहाँ पे भी आपको वो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत बाहरी दुनिया से आपको कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। आप जो भी सच्चाई की तलाश में है ना कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके का रिलेशन जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, वो जो है वो आप साधना करिए, मेडिटेशन करिए, अपने अंदर ही सच्चाई को आप ढूंढ सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको सही गाइडेंस जो है वो मिलेगी। और एक तरीके से जब आप अपने अंदर को झांकेंगे, अपने मन को झांकेंगे, आपको सही गाइडेंस मिलेगी और सही गाइडेंस आपको उसी चीज़ से मिलेगी। और देखिए प्रेजेंट कार्ड में द सन भी आया है जो कि ये बताता है कि आपने अपने मन की बात सुनी और उसी से आपको नई गाइडेंस भी मिली। अब आपका कन्फ्यूजन भी दूर हुआ, आपकी जो क्लैरिटी थी, जो जिस चीज़ का कन्फ्यूजन चल रहा था वो कन्फ्यूजन कहीं और से सही नहीं हुआ, वो आपके अपने खुद के अंदर मन में झांकने के बाद आपको सही आंसर का जवाब मिला, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आई और आपका जो अंदर का जो बचपना है ना वो भी आगे जगह और वो ब्लूम कर रहा है। और आज अभी का टाइम, प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है। ये का एक तरीके से पॉजिटिव विक्ट्री को दिखाता है, इमोशन रिटर्न्स को दिखाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कार्ड में आप एक ऐसे इमोशनल या स्पिरिचुअल क्रॉस रोड पे हैं जहाँ पे आपने अपनी डीप सोल सर्चिंग किया, अपने मन की सुनी, दिल से डिसीजन लिया और अब क्लैरिटी और सक्सेस भी आपके सामने है। ये वक्त सेल्फ एक्सेप्टेंस का है, इमोशनल यूनियन का है और सच्चाई को सेलिब्रेट करने का है। फ्यूचर कार्ड जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखा जाए तो 6 और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल तौर पे ये तीनों जो कार्ड्स हैं मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में आपके। और अगर देखा जाए तो 6 ऑफ वॉन्ड जो कि विक्ट्री को दिखाता है और रिकॉग्निशन को दिखाता है। आपने प्रेजेंट पास्ट में जो भी आपने किया, आपने जो भी मेहनत करी, उन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे फ्रूट मिलने वाला है। आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम, सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। आपको है ना लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको लोग अपना जो है वो एक तरीके से आपकी सराहना करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि फाइनेंशियली सिचुएशन जो है ना वो भी आपकी बैलेंस्ड होगी। आप किसी को है ना, आपको है ना मौका मिलेगा किसी को सपोर्ट करने का।
आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने पूरा सक्सेस अचीव कर लिया है, आपने सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो फाइनेंशियली भी आपके पास कमी नहीं है। आपको यहाँ पे ना दिल खोल के खर्चा करना है, आपको जो भी देना है ना वहाँ पे देने में, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा डोनेशन करने का, मौका मिलेगा किसी को सपोर्ट करने का, किसी के साथ क्लैरिटी आने का, यहाँ तक कि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा शायद किसी को जज करने का। तो यहाँ पे आपको फेयरनेस का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है, जिसको भी सपोर्ट करना है पूरे दिल से सपोर्ट करना है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको हेल्प करना है। अगर डोनेशन भी कर रहे हैं तो जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हैं, ये मौका मिला है आपको, यूनिवर्स जो है वो उसने आपको जिताया, आपको सारी चीज़ें दी, और सारी चीज़ें देने के बाद जब व्यक्ति के पास सारी चीज़ें आती हैं तो उसका काम होता है आगे उसको डोनेट करना। तो यूनिवर्स आपको मौका दे रही है डोनेशन का, तो यहाँ पे जो भी आप दे, जिसको भी दे, वो पूरा दिल खोल के दे। ये एक तरीके का जो है ये फ्यूचर में आपके लिए ये कार्ड है, आपको मौका मिलेगा तो उस मौके को आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। जहाँ पे भी आप सपोर्ट करने का कोई आपके आगे आएगा, कोई आपसे हेल्प मांगेगा तो आप उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करिएगा। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगी, और आप यहाँ पे लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। फिर जब लॉन्ग टर्म कंफर्ट आपकी लाइफ में आएगा, ये एक तरीके का बिजनेस सक्सेस का भी कार्ड है, रिलेशनशिप भी सक्सेस का कार्ड है। ओवरऑल आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली तरीके से रंग लेकर आएगी। एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को भी दिखाता है, फैमिली प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल मैटर्स, इन सब चीज़ों में ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी मेहनत और इमोशनल जर्नी का फुल रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप जीतेंगे, बैलेंस और सपोर्ट पाएंगे, और एक स्टेबल प्रॉस्परस पोजीशन तक आप पहुंच पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर कार्ड आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखा रहा है आपकी लाइफ में, और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।